नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों टाइटल देखिए और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम रील देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैटरनल सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में। ये वो फीलिंग है या ये वो फेज़ है जिसे काफ़ी माएँ गुजरती हैं, ठीक है। तो जो सुनेगा मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगेगा अरे ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर। लेकिन ये पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई एम प्रीटी श्योर मेरे जैसी और भी मॉम्स होंगी जो इसे एक्सपीरियंस कर रही होंगी लेकिन खुल के बोल नहीं पा रही होंगी बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और इसलिए मैं अपने इस फीलिंग को, अपने इस फेज को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि दिस इज नथिंग न्यू, या आपके साथ कोई अजूबा नहीं हो रहा है और आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत फील नहीं कर रहे हो। ये नेचुरल है, काफ़ी माएँ इसको एक्सपीरियंस करती हैं। तो क्या है ये मैटरनल सेपरेशन एंग्जाइटी? जब बच्चे को आप माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूर करते हो, फिर बच्चा 2 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, फ़र्क नहीं पड़ता, तो बच्चा रोता है, माँ 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 करता है, राइट। कई बार माएँ बहुत नॉर्मल रहती हैं इसमें, उनको उतना नहीं लगता। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप बच्चे को माँ से दूर करते हो ना, तो माँ बहुत परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, वो एट पीस नहीं रह पाती हैं, डिप्रेशन लगने लगता है उनको, सैडनेस लगने लगती है उनको। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब देखा जाता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। इन माई लाइफ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट फेज राइट नाउ। शिवन्या 5 साल की है एंड वो अभी तक 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। उसने ऑनलाइन ही अपना नर्सरी, KG, KG1 वगैरह किया है या घर पे हमने उसको पढ़ाया है। अब फाइनली एट द एज ऑफ 5 years वो जा रही है स्कूल। वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसने अपना जाना शुरू किया एंड 5 दिन हुए हैं। एंड उसके जाने की खबर से ही, लाइक 1 हफ्ते पहले से ही मुझे बहुत घबराहट शुरू हो गई, बहुत डिप्रेशन लगने लगा। मैं एक्चुअल में रात को नहीं सो पा रही थी। एंड जब वो उसको जाने का टाइम आता था ना, मैं अपने हस्बैंड को उठा रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया ऑलरेडी, मैं यही काम कर रही हूँ रोज़ के रोज़। मैं उनको उठाती हूँ कि नहीं चलो साथ में चलते हैं उसके। तो हम लोग उसके वैन के पीछे पीछे जा रहे हैं, उसको हम वैन में जाने देते हैं ताकि हम उस पर नज़र रख सकें एंड वैन से वो कंफर्टेबल हो जाए, वैन के लोगों के साथ वो कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन वो आधी नींद से उठा के मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं चलो हमें जाना ही है, मेरा मन नहीं लग रहा। हम जाते हैं एंड देन वहाँ पे मैं रुकती हूँ बहुत देर कि जब तक मुझे ये तसल्ली ना हो जाए कि वो अंदर ठीक है। मैं 2-3 बार जाके क्लास में भी देख के आती हूँ। ऑफकोर्स मुझे पता है कि ये डिस्टर्बेंस हो सकता है बट मैं क्या करूँ। एंड लकीली वो टीचर्स इतने अंडरस्टैंडिंग है कि दे अंडरस्टैंड कि हाँ मॉम्स के साथ ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल। सो वो मुझे जाने देते हैं। पीछे से मैं बस खिड़की से उसको देख लेती हूँ कि वो क्लास में आराम से बैठी है एंड देन आई कम बैक। और जब तक वो घर आने का उसका टाइम नहीं होता तब तक मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं बिल्कुल सो नहीं पाती हूँ। एक अलग सा डिप्रेशन मैं फील करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि जितना टाइम मेरे पास था उसके साथ बिताने के लिए मैंने वो नहीं बिताया, उतने अच्छे से शायद क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ, बट वो होता है ना, एक गिल्ट रहता है दिमाग में। फिर मुझे लगता है कि नाउ दिस टाइम हैज स्टार्टेड। अब वो स्कूल जाएगी, फिर वो कॉलेज जाएगी, फिर वो जॉब करेगी एंड यू नो अब वो बाहर ही बाहर रहेगी। सो अब मेरे पास वो 24 घंटे वाला टाइम नहीं होगा, 24 घंटे वाला सर्कल नहीं होगा एंड दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग मी क्राइंग इवन वाइल टॉकिंग। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, सोच के भी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वापस जब उसके आने का टाइम होता है ना तो आई फील लाइक कि मुझे जाना है। मैं उनको लेकर जाती हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे ड्राइव करना नहीं आता, सो आई हैव टू फोर्स हिम। तो वो बेचारे अपना मीटिंग छोड़ के मुझे लेके जाते हैं बिकॉज इवन ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ वो परेशान है एंड मैं किसी चीज़ में मेरा दिमाग नहीं लग रहा। सो आई गो टू द स्कूल। मैं उसको वापस से वैसी वैन को पीछा करते करते हम घर आते हैं एंड जैसे ही वो घर आती है आई हग। मैं उसको अपने हाथ से नहलाना, खिलाना, पिलाना, जबकि वो ये सब चीज़ें खुद करती है। बट अभी मुझे पता नहीं नहीं है, आई एम नॉट एबल टू कोप स्टिल। मैं ट्राई कर रही हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यू नो बात करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप उस फीलिंग को एक्सेप्ट करते हो कि ये आपके साथ हो रहा है। कई बार क्या होता है हम फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, दैट बिकम्स अ मोर प्रॉब्लमेटिक थिंग। आपको पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सो आई एम एक्सेप्टिंग इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो मुझे वो बहुत घबराहट हो रही है। मैं 5-6 दिन हो गया है मैं किसी चीज़ में, मेरा कंटेंट क्रिएशन का मेरा काम है, मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं इंस्टा पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं इंस्टा पे लिटरली अपने जो कुछ पुराने अच्छे अच्छे वीडियोस थे जो उस टाइम पे नहीं चले उनको मैं यू नो री इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। यूट्यूब पे भी मैं बहुत ही नॉर्मल वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। आई हैव सो मेनी टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, आई हैव क्रिएटेड सो मेनी कॉन्टेंट्स, लेकिन अभी फिलहाल आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई जॉब, ऑन माई वर्क। और तभी बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, फिर वो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स भी, ओके, आउट ऑफ लाइक आई वोंट से कि वो बैड इंटेंशन के साथ, बट दे आर लाइक कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चा परेशान होता है, समझ में आता है। माँ होके क्यों परेशान हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्चा आपका बड़ा हो गया, वो स्कूल जा रहा है, या फिर यू नो आपको थोड़ी देर की सुकून अच्छी लगनी चाहिए, आपको थोड़ी देर की शांति अच्छी लगनी चाहिए। सो उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बट मे बी उन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्होंने ये फेज एक्सपीरियंस नहीं किया है, या उन्होंने ये फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं किया उस फेज के बाद भी। सो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट दैट इज समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को ना बहुत नॉर्मल नहीं माना जाता।
इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बोले कि आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू एंड येस हमारे साथ भी यही हो रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये फील कर रहा है और उसे लगता है कि कोई उसके पास ये समझने को नहीं है, सो आई वुड लाइक टू टेल देम, मैं हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड उस बच्चे से दूर होने का फीलिंग, वो घबराहट, वो बेचैनी, जिससे लगता है कि बस आपका बच्चा आपके हाथ में जो था ना, अचानक से उसको लेके किसी ने बाहर छोड़ दिया हो एंड अब वो आपके सामने बड़ा हो रहा है, ही इज एंजॉइंग हिज ओन वर्ल्ड, लेकिन आपको देख के ना आपको बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, आपको लग रहा है बस उसको दे दो, मेरे पास दे दो, मुझे नहीं चाहिए। एंड आपको पता है, जब मुझे ये पता चला कि शिवना के स्कूल में सैटरडे भी वर्किंग है, मेरे डिप्रेशन का लेवल ही अलग हो चुका था। बट अब मैं इसके बारे में बात करी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, खुल के बात की। ऑफकोर्स वो समझ रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, देयर इज समथिंग ऑफ विथ मी, क्यों है वो भी वो समझ रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न समझना थोड़ा मुश्किल है। तो रीज़न बहुत सिंपल है कि मुझे उससे दूर नहीं होना था। इट्स लाइक 24/7 हम साथ में होते थे, उठना साथ में, सोना साथ में, उठने के बाद मुझे पता है वो मेरे साथ ही रहने वाली है। मैं किचन में हूँ, वो मम्मी मम्मी मम्मी, इधर से मम्मी उधर से मम्मी, कंटिन्यू आजू बाजू घूमते रहना। एंड यू नो अब वो थोड़ी बड़ी भी हो रही है एंड माही के होने के बाद से ऐसा हुआ कि हमारा इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स माही आ गई एंड बहुत सारी बातों पे ना वो के साथ थोड़ी बड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो थोड़ी शैतानियाँ करने लगते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, स्पेशली माही को लेके हम एक्स्ट्रा कंसर्न हो जाते हैं। तो माही को ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हम उसको बोलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लग रहा हो यू नो मम्मी डांटती रहती है, लेट्स गो आउट नाउ, बट ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन वो फीलिंग आती है। तो ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल एज मैटरनल सेपरेशन एंग्जाइटी। ये ऑफकोर्स थोड़े टाइम के साथ फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या और भी लोगों के साथ हो रहा है। द थिंग इज और भी लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करता, सबको लगता है अरे नहीं नहीं ये हमारे साथ जो हम बेकार की बातें सोच रहे हैं एंड ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम को फेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दिस इज माई प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड मुझे पता है मैं थोड़ी देर में नॉर्मलाइज करूंगी चीज़ों को। मैं अब मेरा पहला स्टेप था बात करना, जो मैं कर रही हूँ, करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ। मेरा सेकेंड स्टेप था मेरे अपने टाइम को इस तरह से करना कि जब वो घर आ रही है ना, उस 6 घंटे को छोड़ के जब वो घर आ रही है तब मुझे उसको साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखना है, ताकि जो बॉन्ड ऐसा मुझे लग रहा था ना कि हल्का हल्का दूर हो रहा है, वो वापस से पैक हो जाए। ऑलराइट, तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में करना चाहिए कि मुझे इग्नोर नहीं करना और मुझे किसी की नेगेटिव कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सो आई वॉन्ट ओनली पॉजिटिव कमेंट्स, बिल्कुल नेगेटिविटी पे नहीं जाना है। एंड चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अब खुद को ये समझाना है कि दिस इज़ अ न्यू फेज़ उसकी लाइफ का, उसको सपोर्ट करना है कि वो अपने फेज़ में आगे बढ़े और कुछ अच्छा करे। अगर मैं अपना पूरा एनर्जी, पूरा थॉट प्रोसेस इस चीज़ में लगाऊंगी कि आई हैव टू हेल्प हर ग्रो, तो मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊंगी। वेरी सिंपल, अगर आपको किसी नेगेटिव चीज़ से बाहर निकलना है तो पॉजिटिव चीज़ इतना कर दो कि पॉजिटिव चीज़ भारी हो जाए या नेगेटिव धीरे धीरे अपने आप निकल जाए। सो ये 4 स्टेप पे मैं अपने इस फीलिंग को, इस एंग्जाइटी को, इस डिप्रेशन को काउंटर करने वाली हूँ। आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम पॉजिटिव फीडबैक्स, सम पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। कम ऑन मॉम्स, लेट्स शो दैट हम एक दूसरे के साथ हैं, बाकी दुनिया कुछ भी बोले, वी मॉम्स आर विद ईच अदर, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम, कीप वॉचिंग।